वो कहते हैं ना, जो सस्ता है वो जल्दी पॉपुलर होता है। जी हाँ, डीप सीक एआई की इतनी चर्चा क्यों है मेरे भाई? ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से इसकी इतनी चर्चा हो रही है? तो चलिए आज इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। डीप सीक एआई ये टॉपिक मैं जानबूझ के लेके आया हूँ कि इसके पीछे का जो बंदा है ना, ओहो! बड़े भाई साहब है, इंजीनियर है। तो चलिए इन्होंने क्या कारनामा किया और ये आने के पीछे, ये आने के बाद एग्जैक्ट मार्केट में क्या हलचल चल रही है, एग्जैक्ट दुनिया में क्या हलचल चल रही है, जानते हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। तो चलिए स्वागत है आप सभी का योयो के साथ अपने इस चैनल के ऊपर। जरूर अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे वीडियोस हर दिन अपने चैनल के ऊपर आ रहे हैं शाम को 4:30 बजे, दोपहर को 4:30 बजे। तो चलिए, डीप सीक एआई की इतनी चर्चा क्यों है मेरे भाई? तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं ये डीप सीक एआई निकाला किसने है। तो ये भाई साहब है। ओ हो, इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो भाई? होता है चाइना, इंडिया, समझ रहे हो ना? चलिए, तो इन भाई साहब ने निकाला है, इन भाई साहब ने बनाया है इस डीप सीक एआई को। सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं, लियांग वेनफिंग। थोड़ा गजब है। ये लोग उधर वाले ऐसे ही रखते हैं नाम, पता नहीं क्यों। लियांग वेनफिंग, बट जो भी है कारनामा तो बहुत बड़ा कर दिया भाई। तो ये जो इनकी जो कंपनी है ना, ऐसा नहीं कि रातों रात इन्होंने बना दिया और मतलब फेमस हो गए, नहीं। ये इन्होंने कंपनी बनाई हुई है, स्टार्टेड एट 2023, 2023 के अंदर इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी। इनका ये पहला ही नहीं है चीज, इन्होंने ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट परफॉर्म किए। ये इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। ये इनका पहला ही वर्जन नहीं है, ये वर्जन 3 है जो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है। एंड ये जो भाई साहब है ना, खुद तो इंजीनियर है ही है बट साइंटिस्ट भी है ये भाई साहब, साइंटिस्ट भी है ये भाई साहब, समझ रहे हो? तो बहुत बड़ा कारनामा किया है। अब थोड़ा डीप सीक के बारे में बात करते हैं। ये डीप सीक का जो लोगो है, ये जो इस प्रकार का जो ये लोगो है, ये लोगो का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली exactly? तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा जान लेते हैं। मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि यार ये जो लोगो है, एक शार्क की तरह दिख रहा है एंड इसके ऊपर समंदर की लहरें दिख रही है। मतलब शार्क जो है वो समंदर के सबसे नीचे के हिस्से पे, सबसे गहरे हिस्से में जाता है। तो ये लोग इंफॉर्मेशन के जगत में भी सबसे डीप में जाना चाहते हैं। जितना डीप इंफो यूजर चाहता है उतना डीप इंफो इनको मिलेगा। इसलिए इस वर्ड को दो हिस्सों में बांटा है। डीप माने गहरा, सीक माने ढूंढना। डीप सीक एआई माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये डीप सीक एआई का लोगो का मतलब यही है कि शार्क और समंदर की लहरें, मतलब आप जितना पर्टिकुलर चीज के बारे में, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, जितना डीपली जानना चाहते हो, उतना डीप में यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर आपने डीप सीक एआई का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? आपने करके देखा कि नहीं? बिल्कुल करके देखा। मैंने इंजीनियरिंग के कुछ सवाल भी उससे पूछे, तो वो भी उसने बहुत बेहतर तरीके से आंसर दिए हैं। तो यार क्या-क्या हो गया? ये डीप सीक एआई आने के बाद एग्ज़ैक्टली क्या-क्या हो गया? आने से क्या-क्या हो गया? तो चलिए 4 ऐसी चीज़ें, 3 ऐसी चीज़ें जो हो चुकी है। सबसे पहले सिलिकॉन वैली में धमाका हो गया भाई। सिलिकॉन वैली जो यूएस के सबसे पॉपुलर है, सिलिकॉन वैली, बहुत बेहतर धमाका हो चुका है। क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसके बाद एनवीडिया हो गया, इन कंपनी के जो शेयर्स है ना भैया, रातों रात लूट गए। मतलब जिन्होंने पैसा डाला वो तो भाई मिनिमम 17% से एक दिन में खत्म हो गए उनके पैसे। क्योंकि चाइना इसके आगे चला गया। आज तक है ना ऐसे कर रहे थे कि यूएस वाले बोल रहे थे कि नहीं, हमारा चैट जीपीटी सबसे ऊपर है भाई, इसके ऊपर कोई नहीं बना सकता। चाइना आ गया, एक रात में खत्म हो गया सब बातें। नेक्स्ट, चाइना और यूएस का, चाइना यूएस के आगे चला गया टेक्नोलॉजी के बारे में। मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में यूएस ही आगे होता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, यूएस ही आगे था। बट ये आने के बाद चाइना इस रेस में सबसे आगे चला गया है। एंड इसका जो धक्का बोलते हैं ना, इसका जो डैमेज बोलते हैं, ये डैमेज सबसे बड़ा डैमेज यूएस को हो चुका है, यूएस के टेक्नोलॉजिकल फील्ड में हो चुका है। एंड नेक्स्ट वन, रातों रात बर्बादी। जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों ने एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज में पैसा लगाया था, रातों रात 17 से 20% से इनका पैसा डूब चुका है। तो ये बहुत बड़ी बर्बादी मानी जाती है। एंड थोड़ा और बात करते हैं कि डीप सीक
क्या कमाल कर दिया इस डीप सीक ने। तो चलो क्या क्या कमाल कर दिया, चार बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात है, ओपन सोर्स मॉडल है जनाब। ओपन सोर्स मॉडल मतलब कोई भी बंदा यूज कर सकता है। उसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है, उस इन्फो में कुछ एडिट करना है, तो आप वो भी एडिट कर सकते हो। उसको बोलते हैं ओपन सोर्स एआई मॉडल। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये पॉपुलर होने के पीछे की कॉस्ट एफिशिएंसी फॉर यूजर। मतलब चैट जीपीटी का अगर आप प्रो वर्जन लेने जाते हो ना, ओहो हो बहुत महंगा है। उसके पीछे अगर यही डीप सीक का प्रो वर्जन लेने जाओगे, बड़ा सस्ता है भाई, बड़ा सस्ता है। मैं आपको एक कंपैरिजन बताना चाहता हूँ। ओपन एआई का ओपन एआई का देखो, कोई भी एआई हो, एक इनपुट साइड होती है, एक आउटपुट साइड होती है। दोनों की कुछ ना कुछ कॉस्टिंग लगती है। तो ओपन एआई की कॉस्टिंग है $15 पर मिलियन इनपुट के लिए, और वही आउटपुट के लिए कॉस्टिंग हो जाती है $60 पर मिलियन। $60 पर मिलियन, मतलब सोचो कितनी ज्यादा हो चुकी है ये कॉस्टिंग। लेकिन इतना सस्ता ये अपना डीप सीक है, अपना मतलब चाइना वालों का डीप सीक है। सोच सकते हो $0.55 पर मिलियन, मतलब कहाँ $15, कहाँ 0.55, भाई बर्बाद तो होना ही होना है। ये $60 कहाँ $2.19, मतलब 30 टाइम्स, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 28 to 30 टाइम्स ज्यादा कॉस्टिंग इधर पड़ रही थी। ये 2.19 मिलियन पर, मतलब मिलियन आउटपुट के लिए आपको जा रहा था। नेक्स्ट वन, इसका जो परफॉर्मेंस है, अगेन मतलब पॉपुलर होने के पीछे सिर्फ कॉस्ट नहीं होता यार, परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर होना चाहिए। कुछ चीजें सस्ती होती है लेकिन अच्छी नहीं होती तो चलती नहीं है। तो ये सस्ती भी है और परफॉर्मेंस वाइज अमेजिंग है, अमेजिंग है। अब इतना इनपुट छोटा कॉस्ट अगर वो लेके आते हैं, $0.55 पर मिलियन इनपुट कॉस्ट है, तो सोचिए इनपुट के लिए इतना कॉस्ट है तो मेकिंग कॉस्ट ऑब्वियसली कम ही रहेगी। तो ये बहुत बड़ा हलचल हो चुका है टेक्निकल फील्ड के अंदर। एंड अपने देश के लिए क्या होता है, अभी कुछ कुछ देशों में ये डीप सीक एआई बैन भी कर दिया है, क्योंकि इसके आगे चाइना वाला टैग है ना यार, तो ये बैन भी कर दिया है। लेकिन फिलहाल के लिए प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे नंबर 1 ऐप चल रहा है भैया, नंबर 1 ऐप। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। तो यार फिलहाल के लिए डीप सीक एआई के बारे में इतना ही है। आप भी इस्तेमाल करके देखना, बहुत बेहतर है। करके देखो, बैन होने से पहले करके देखो, ठीक है जी। तो मिलते ही ऐसे वीडियोस में अपने चैनल के ऊपर। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, कर लो अभी के अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।